उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स 2 का लास्ट चैप्टर एप्लीकेशंस टू क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशंस टू क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स के हम सिस्टम्स देखते हैं। हमने पढ़े थे क्वांटम सिस्टम्स। क्वांटम सिस्टम्स दो किस्म के होते हैं। एक सिंपल सिस्टम जो हमने क्वांटम मैकेनिक्स 1 में पढ़े थे, जैसा कि हाइड्रोजन एटम, पार्टिकल इन अ बॉक्स। हम इन सब का सॉल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करते थे, एच साई इज इक्वल टू ई साई। हम ये इक्वेशन हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो हम लगाते थे और आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेते। हमारे लिए सबसे सिंपल केस जो होता है, वो सिंपल केस हमारे लिए होता है हाइड्रोजन एटम का, जिसमें हम हाइड्रोजन एटम का स्टेट फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वहाँ हमने कुछ चीज़ों को स्किप किया था, जैसा कि डिस्टर्बेंस। अगर सिस्टम अंडर सम पर्टर्बेशन आ जाता है, डिस्टर्बेंस आता है, तो वो सिस्टम फिर सिंपल नहीं रहता। तो सिंपल सिस्टम क्या बन जाता है? कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाता है। उस सिस्टम को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके सिस्टम में आपको वो डिस्टर्बेंस को ऐड करना पड़ेगा। अब आपका जो हैमिल्टोनियन है एच, जो हम सिंपल सिस्टम में फाइंड आउट करते थे, वो हैमिल्टोनियन आपका बन जाता है एच नॉट। हम उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस आ रही है एच पी, उसको भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। जो हम इस क्वांटम मैकेनिक्स 2 में हमने उस डिस्टर्बेंस को देखा भी। हमने अपने क्वांटम मैकेनिक्स 2 के सेकंड चैप्टर में इन पर्टर्बेशंस को डिटेल में देखा। पर्टर्बेशन दो किस्म की थी, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। हम लोग इस चैप्टर में जो क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस देखेंगे, वो हम बेसिकली एप्लीकेशंस देख रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। अब टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन में क्या है? आपकी जो पर्टर्बेशन है वो कुछ एक्सटर्नल भी हो सकती है। आपकी कोई डिस्टर्बेंस, आप लाइक जी मैन इफेक्ट है, आपको कोई, आपने हाइड्रोजन एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन एटम पर उसका क्या असर होगा? हम वो एनर्जी करेक्शंस भी यहां फाइंड आउट करेंगे। आप अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हाइड्रोजन एटम को रखते हैं, इस इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। यहां भी हाइड्रोजन एटम की एनर्जी चेंज होगी। और जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, वो है फाइन स्ट्रक्चर्स। फाइन स्ट्रक्चर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल पर्टर्बेशन नहीं है। ये सिस्टम के अपने अंदर, हाइड्रोजन एटम के अपने अंदर कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हाइड्रोजन एटम की स्टेट्स भी स्प्लिट अप होती हैं और एनर्जी भी स्प्लिट अप होती है। एनर्जी भी स्प्लिट अप होती है। इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल हाइड्रोजन एटम की एक डायग्राम बनाई, जिसमें एक न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, जो एक बोहर ने मॉडल दिया था। और ये स्टेट उसने शो की थी, इलेक्ट्रॉन की स्टेट एज इट इज यही रहती है। तो वहां हमने इस सिस्टम को डिटेल में नहीं देखा। सिस्टम में कुछ ऐसी पर्टर्बेशंस, ऐसी डिस्टर्बेंसेस हैं जिनको हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे, और इसको डिटेल में हम अपने अगले लेक्चर्स में भी इस चीज़ को देखेंगे। अब होता क्या है? होता ये है कि आपने जो सिंपल बोहर थ्योरी को अगर हम इम्प्लीमेंट करें, बोहर थ्योरी के अंदर हम कहते हैं कि ये आपका, मैंने एक स्पेक्ट्रम बनाया है। आपको पता है स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम से कैसे खारिज होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके किसी लोअर ऑर्बिट के अंदर जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। हमने उस एनर्जी को देखा
एक लो रिजॉल्विंग पावर की स्पेक्ट्रोमीटर से, तो हमें एक स्पेक्ट्रल लाइन मिली, यानी कि एक सिंगल लाइन मिली। लेकिन अगर हम इसी स्पेक्ट्रम को किसी हाई रेजोल्यूशन पावर रखने वाली स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, तो आपकी जो ये एक लाइन है, जो आपको यहां पर एक लाइन नजर आ रही है, ये एक लाइन बेसिकली स्प्लिट अप हो जाती है इनटू टू लाइंस, दो लाइंस में स्प्लिट अप। अब ये काम क्यों हो रहा है? हमने एक्सटर्नल तो कोई पर्टर्बेशन अप्लाई की ही नहीं, हम तो जस्ट एक हाई रिजॉल्विंग पावर के स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर रहे थे हाइड्रोजन का। ये टू लाइंस कैसे आई? क्लासिकल मैकेनिक्स भी इसे एक्सप्लेन करने में फेल हो गई और ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स भी इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। इस डबलेट, इस एच अल्फा लाइंस, वो क्यों ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, ओल्ड क्वांटम थ्योरी फेल हुई? क्योंकि उस टाइम वो स्पिन के बारे में नहीं जानते। इसको एक्सप्लेन किया बाय डायरेक, और इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर आपको टू स्पेक्ट्रल लाइंस का नजर आ रहा है, ये स्प्लिटिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम फाइन स्ट्रक्चर। पहले तो हम लोग जस्ट इस हैमिल्टोनियन को मेन समझते थे ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में, हालांकि इसकी दोनों टर्म्स नॉन रिलेटिविस्टिक है, और इससे जो एनर्जी निकलती थी वो हमारे पास ये बोर एनर्जी होती थी। लेकिन जब बाद में हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमें एनर्जी भी स्प्लिटिंग नजर आई, और एनर्जी स्प्लिट उसी सूरत में हो रही है जब ये स्टेट्स भी स्प्लिट अप हो रही है। जब ये इलेक्ट्रॉन की जंपिंग के लेवल चेंज होंगे तो आपकी जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है उसकी भी लाइंस आपको डिफरेंट मिले। तो ये इंटरनल डिस्टरबेंस है जो क्यों होती है? ये ड्यू टू स्पिन होती है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, यानी कि एटम की जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन इंटरेक्ट करती है विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ दिस एटम। वो हम आगे जाके देखेंगे कैसे हम ऑर्बिटल मोशन लेते हैं, कैसे हम प्रोटॉन की ऑर्बिटल मोशन को देखेंगे, वो हम आगे जाके देखेंगे। बाकी मेन ये चीज है कि फाइन स्ट्रक्चर जो है आपका, ये बेसिकली दो चीजों की वजह से ये स्ट्रक्चर, ये स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग आपको नजर आ रही है। एक स्पिन, एटम की स्पिन, एटम की ऑर्बिटल मोशन की इंटरेक्शन, जिसको डिटेल में हम जाके देखेंगे, लॉन्ग मैथमेटिक्स भी देखेंगे। और दूसरा जो हमने पहले निगलेक्ट किया था, मेन रिलेटिविस्टिक करेक्शन। इलेक्ट्रॉन जब बहुत हाई स्पीड से मूव करता है तो उसका इफेक्ट वो नहीं होता जो ये नॉन रिलेटिविस्टिक टर्म में आता है। और ये आप जानते हैं, ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट किसने दिया था? ये डायरेक ने दिया। तो अगर हम मजीद इसको आगे चल के ये देखते हैं कि डायरेक ने क्या करेक्शन की बोहर थ्योरी में, तो मेन सिंपल आप जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का शेल स्ट्रक्चर, एक इलेक्ट्रॉन्स के शेल स्ट्रक्चर्स बनाएं, एटम के शेल स्ट्रक्चर बनाएं, तो उसमें पहला ऑर्बिट होता है, दूसरा ऑर्बिट होता है। पहले ऑर्बिट के अंदर आप कहते हैं 1s है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू 0 होता है। अगर आप 2p में जाएं, 2s 2p, यहाँ 2s को हमने ये लाइंस हैं इनसे रिप्रेजेंट किया है, और 2p ये जो कंटिन्यूस लाइंस है इससे हमने रिप्रेजेंट किया 2p। ये जो आपको यहाँ ये दो लाइंस नजर आ रही हैं, ये बोहर थ्योरी थी कि एक ऊपर लेवल है, एक नीचे लेवल है। इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल में जंप करके आएगा, सिंगल लाइन मिलेगी। डायरेक ने कहा कि आप स्पिन को निगलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप स्पिन को कंसीडर करें तो ये जो 2p लेवल है ये आपका एक लेवल नहीं रहता, बल्कि ये दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, एक ये वाला लेवल और एक ये लेवल। अब ये स्प्लिटिंग किस तरीके से हो रही? आप जानते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस माइनस स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और J
आपका इस रिलेशन को होल्ड कर।